सांप एक ऐसा जीव है जो हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इससे डरते भी हैं और कई त्योहारों पर पूजा भी करते हैं। अनेक ग्रंथों में भी नागों से संबंधित कथाएं पढ़ने को मिलती है। महाभारत के आदि पर्व में नागों की उत्पत्ति और राजा जन्मेजय द्वारा किए गए नागदा यज्ञ से संबंधित कथा का वर्णन है। यह कथा बहुत ही रोचक है। आज हम आपको नाग वंश की उत्पत्ति से संबंधित वही कथा बताने जा रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु भी एक थी। कद्रु ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रु को वरदानें मांगने के लिए कहा। कद्रु ने कहा कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। उसी के फलस्वरूप नाग वंश की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी मां दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दो तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा। ऐसा करने से ही उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। कद्रु के पुत्रों में शेषनाग भी एक थे। उन्होंने कद्रु और अपने सर्प भाइयों को छोड़कर कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देने आए। तब शेषनाग ने कहा कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में बनी रहे। ब्रह्मा जी ने शेषनाग की ऐसी भक्ति देखकर कहा कि ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर और नगर हिलती डुलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि ये स्थिर हो जाए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर शेषनाग पृथ्वी के भीतर घुस गए और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया। नागराज वासुकी को जब माता कद्रु के श्राप के बारे में पता लगा तो वे बहुत चिंतित हो गए। तब उन्हें एलापत्र नामक नाग ने बताया कि इस सर्प यज्ञ में केवल दुष्ट सर्पों का ही नाश होगा और जरत्कारु नामक ऋषि का पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को संपूर्ण होने से रोक देगा। जरत्कारु ऋषि से ही सर्पों की बहन मनसा देवी का विवाह होगा। यह सुनकर वासुकी को संतोष हुआ। समय आने पर
नागराज वासुकी ने अपनी बहन का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया। कुछ समय बाद मनसा देवी को एक पुत्र हुआ, इसका नाम आस्तिक रखा गया। यह बालक नागराज वासुकी के घर पर पला। च्यवन ऋषि ने इस बालक को वेदों का ज्ञान दिया। उस समय पृथ्वी पर राजा जन्मेजय का शासन था। जब राजा जन्मेजय को यह पता चला कि उनके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग द्वारा काटने से हुई है, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नागदाह यज्ञ करने का निर्णय लिया। जब जन्मेजय ने नागदाह यज्ञ प्रारंभ किया तो उसमें बड़े छोटे, वृद्ध, युवा सर्प आकर गिरने लगे। ऋषि मुनि नाम ले लेकर आहुति देते और भयानक सर्प आकर अग्नि कुंड में गिर जाते। यज्ञ के डर से तक्षक देवराज इंद्र के यहाँ जाकर छिप गया। जब आस्तिक मुनि को नागदाह यज्ञ के बारे में पता चला तो वे यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ की स्तुति करने लगे। यह देखकर जन्मेजय ने उन्हें वरदान देने के लिए बुलाया। तब आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय से सर्प यज्ञ बंद करने का निवेदन किया। पहले तो जन्मेजय ने इनकार किया, लेकिन बाद में ऋषियों द्वारा समझाने पर वे मान गए। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने धर्मात्मा सर्पों को भस्म होने से बचा लिया। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारी आपसे विनती है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना मत हमें कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।